हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज है साइंस का एग्ज़ाम और आपको मैं बता देता हूँ, आपने कहीं भी पढ़ा होगा और या फिर आप कोई गाइड पढ़ते होंगे तो उसमें से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन हो सकता है कि आज के एग्ज़ाम में आ जाए और आप आसानी से लिख पाए। तब लिख पाएंगे जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे, तब लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन है और बायोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं पढ़ के बताता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिजिक्स में है 6 क्वेश्चन फिजिक्स में है और 6 क्वेश्चन जो है आपको मैंने केमिस्ट्री से लिया है और 6 क्वेश्चन मैंने आपको बायोलॉजी से लिया है। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। यानी कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन सब आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न है ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। ओम का नियम भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ग्राफीय विधि पूछेगा तो आप वो भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। आपको बताना है कि विद्युत गैस में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम केमिस्ट्री में चलते हैं और केमिस्ट्री में आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। धातु और अधातु में अंतर बताइए। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर बताए। ठीक है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उसमें अंतर बताना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं ये आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है। उसके बाद अगला प्रश्न है मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा है जनन किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, है ना, जनन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद निषेचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र के कार्य को लिखे। तंत्रिका तंत्र के कार्य को क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद श्वसन को परिभाषित करें। ठीक है, श्वसन को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप देख लेंगे और उसके बाद बड़े ही आसानी से इसे आप याद भी कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।